आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। यूहन्ना अध्याय 4 को खोल के रखेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4, और स्क्रीन में, ठीक है, जॉन चैप्टर अध्याय 4 को आप खोल के रखेंगे। आज लास्ट में बच्चों के लिए भी प्रार्थना होंगे, जितने भी बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं। हम सारे बच्चे अपने माँ बाप का तो बच्चे होंगे, 17 साल का जो अंकल बैठे होंगे वो भी बच्चे होंगे, अपने माँ बाप का है ही। बट जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज या स्कूल आप जाते हो, आप आगे आएंगे, लास्ट में आपके लिए प्रार्थना होगा। जब पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना में था, इब्रानी अध्याय 11 में पढ़ रहा था, उसमें एक वर्ड मैंने 2 दिन मनन किया। इब्रानी अध्याय 11 में एक जगह लिखा हो गया, बाय फेथ आइजक ब्लेस्ड ईसो एंड जेकब। विश्वास के द्वारा इसहाक ने बाय फेथ याकूब और ईसो को ब्लेस किया और उनके ऊपर ब्लेसिंग को रिलीज किया। कैसे उनको आशीष किया? किसके द्वारा? बाय विश्वास के द्वारा उनको आशीष किया गया और वो आशीष बन गया। आइजक जब जिंदा था, याकूब ब्लेस्ड होते हुए या ईसो ब्लेस्ड होते हुए आइजक ने देखा नहीं, बट विश्वास के द्वारा उनके ऊपर कुछ आशीषों को, अनुग्रहों को, बरकतों को बोला। उसका मतलब आपकी बच्चा जो क्या बनना चाहते हो, आप विश्वास के साथ उनके ऊपर वर्ड को रिलीज करोगे, वो आशीष और अनुग्रह बन जाएंगे। उस वर्ड को लेते हुए आज मैं कलीसिया के सारे बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग की वर्ड को बोलना चाहता हूं। और आप जो बोलेंगे, कलीसिया में शुरू से हैं बहुत सारे लोग, आप अपने बच्चों को बोलते हैं तो शैतानी करते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं। मैंने एक चीज मना कर रखा है आपको, कभी भी अपने बच्चों को शैतान, आप बोल सकते हैं नोटी है या थोड़ा शरारती करता है, आपकी रिलेटिव्स आके बोलते हैं ये तो शैतानी करता है, अपने बच्चों के ऊपर बोलने नहीं देना। बोल देना मेरा बच्चा शैतानी नहीं करता, मेरा बच्चा शैतानी है भी नहीं। किसी रिलेटिव को, किसी बंदे को अपने बच्चों के ऊपर गलत बोलने नहीं देना। आपके बच्चे कम बढ़ते हैं, टीचर भी बोलते होंगे आपके बच्चे कम है, दिमाग नहीं, याद नहीं आता, उसको रिसीव नहीं करना, ब्लेस करना उस बच्चों को। कोई किसी, आप भी नहीं बोलना शैतानी है मेरा बच्चा, ये है। शरारती बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, और बोलने के टाइम क्योंकि माँ बाप की मुंह से जो वर्ड निकलेगा बच्चे की जिंदगी में बहुत इफेक्टिव लेके आएंगे। सो इसलिए बहुत केयरफुल रहना आपने, क्या आप कर रहे हो, क्या वर्ड रिलीज कर रहे हो। आज मैं आपको सिखा भी दूंगा लास्ट में कैसे वर्ड के ऊपर बच्चों को आशीष को बोलना है। और पारिवारिक प्रार्थना में आप बैठते हो, हफ्ते में, महीने में, अपने बच्चों को बुला के उनके ऊपर हाथ रखे, पिता विश्वास में है, हाथ रखे उनके ऊपर प्रार्थना करना, आशीष करना। एक प्रैक्टिस आप करना शुरू करो, कुछ साल में आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे। और बच्चों को कलीसिया में भी लेके आना। एक पास्टर का किताब या टीचिंग से मैंने कुछ टाइम पहले सुना था। वो पास्टर यूएस में गया, तो वो अंग्रेज चर्च था, बट एक हिंदुस्तानी उनके पास आके बोला, पास्टर मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा बच्चा इस शहर का सबसे बेस्ट और महंगा स्कूल में पढ़ता है, वो मिलियनेयर है, वो हिंदुस्तानी बंदा है, बट बहुत पैसा कमाए उस जगह में जाके, कोई टेक मिलियनेयर कुछ है। बोला महीने का जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, महीने का फीस है $10,000, मतलब महीने का फीस है हिंदुस्तानी, उसमें 8.5 लाख रुपए महीने का फीस। किसी का साल का नहीं है, किसी का 10 साल है, महीने $10,000। हिंदुस्तान में भी ऐसे महंगे स्कूल है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीने का। बोला एक चीज है, उधर बहुत सारे, सबसे ज्यादा पढ़ता है यहूदियों का बच्चा उस स्कूल में, क्योंकि पैसे वाले यहूदी हैं, तो इतनी महंगे स्कूल एजुकेशन वो ही अफोर्ड कर सकता है। बोलते कभी कभार स्कूल वाले शनिवार को क्लास रखते हैं, उनका मंडे टू फ्राइडे होता है क्लास, कभी कभार शनिवार रखते हैं। हम तो सारे अपने बच्चों को भेज देते हैं शनिवार भी, बट यहूदियों का बच्चा शनिवार नहीं आता, क्योंकि शनिवार उनका साबत डे, उनका प्रेयर का डे है, वो घर पे प्रार्थना होता है, वो कोई काम करने नहीं जाता। बच्चे भी स्कूल नहीं आता, कितनी बड़े क्लास रखे, मैथ्स का रखे, फिजिक्स का रखे, और जब रिजल्ट आता है इन यहूदियों का बच्चा क्लास में नंबर 1 रहता है। हम तो कभी संडे भी टीचर ने स्कूल बोल दिया, वो खुद कह रहे हैं कभी संडे क्लास रख लिया, मैं तो चर्च भी काट के बच्चे को संडे भेजता हूं, आज ट्यूशन है, संडे, बट रिजल्ट में तो आता नहीं आगे। मैं भी माता पिता से यही कह रहा हूं, संडे स्कूल नहीं लेके आ रहा, संडे एग्जाम अनाउंस होता है 2 हफ्ते पहले ही, हम तो प्रैक्टिस बंद कर देता है, या बच्चों को लेके नहीं आता, बंद करता है। कोई बात नहीं, कम से कम डीसी तो बनाना बच्चों को, इतना मेहनत तो कर रहे हो ना, कम से कम क्या बनाना,
डीसी तो बनाना, 40-50% के लिए इतनी मेहनत मत करना। संडे का क्लास काट रहे, 50 जगह ट्यूशन भेज रहे हो, परमेश्वर को भी ध्यान। आप परमेश्वर को, आज माता पिता से मैं कह रहा हूं, परमेश्वर को हाथों में रिलीज करो बच्चों को। किसके हाथों में? खुदावन के हाथों में रिलीज करो। चर्च के आंगनों में बड़े होने दो, सीखने दो। और सबसे बड़ा सिखाने वाला परमेश्वर के बारे में आप सिखाइए उनको। परमेश्वर के राज्य में सेवा करना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, वो सीखने दो, वो ब्लेस्ड होंगे। आप रिलीज करो परमेश्वर को, इतना टेंशन मत लो। मैंने एक किताब में पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, एक पास्टर फ्लाइट में था, शायद 5 घंटे के सफर था। वो फ्लाइट में बैठने के पहले यूट्यूब से पेरेंटिंग के ऊपर एक 2-3 घंटे का टीचिंग डाउनलोड करके रखा, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, अच्छा माता पिता कैसे बने। उन्हें 2-2.5 घंटा पूरा फ्लाइट में बैठ के सुना, और उसमें टीचिंग, उसमें ये था कम से कम एक दिन में माता पिता को 4-5 घंटे बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ स्कूल छोड़ना चाहिए, सब कुछ करना है। और ये बंदा कह रहा था, यार मैं तो घर पे रहता ही नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर के काम के लिए भाग दौड़ है, कहीं है, ये तो होता नहीं है। और वो घर पे उस मूड के साथ गया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे। और वो जैसे घर पहुंचने वाला था, परमेश्वर की आवाज सुना, बच्चों को मेरे हाथों में छोड़ दो, वो तेरा नहीं है मेरा है। और प्रचार नहीं, दुनिया की टीचिंग क्या सुन के आ रहा था? दुनियादारी सिखा रहा था, ऐसे करना बच्चों को, ऐसे पालना, ऐसे बड़ा करना, ये काम करना। बट वो घर पे जैसे आया, परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज सुना, बच्चों को मेरे हाथों में रिलीज करो, वो तेरा नहीं है मेरा है, वो तेरा नहीं, स्टुअर्ड्स है। आज आप माता पिता, आप पकड़ के मत बैठो, रिलीज दम। किसी को मिनिस्ट्री में जाना इच्छा होगा, किसी को वर्शिपर बनना होगा, किसी को इवेंजलिस्ट बनना इच्छा होगा, किसी को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना इच्छा होगा, सेवा करना इच्छा होगा, आगे बढ़िए। नहीं है कुछ बंदे अभी, आप बच्चों को ट्यूशन, बच्चों को स्कूल, फलाना ढमकाना, हफ्ते में 1 या 2 बार कलीसिया में आने में भी ड्रामा। कुछ साल आएंगे, आप बोलेंगे बच्चों को, अब बच्चों को इंटरेस्टेड है कलीसिया में आना, कुछ साल के बाद आप बोलेंगे तू चर्च जा, वो गांजा फूकने में, वे विचार में, उल्टा सीधा काम में होंगे। उस टाइम आप पीछे पड़ रहेंगे, कलीसिया में जाए वो नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा गया, बच्चों को उस शिक्षा दो जिसमें वो जाना चाहिए, उसको उसी मार्ग में लेके चलो। तो माता पिता बैठे, रिलीज करो परमेश्वर के हाथों में। क्या करना? प्रभु के हाथों में छोड़िए, और फिर आप देखना परमेश्वर उनको ब्लेसिंग में, आशीष में, अनुग्रह में लेके जाएंगे। और बच्चे, आप कलीसिया में जब आते हैं, मम्मी से बोल के आता है चर्च में जाएंगे, जब बैठेंगे परमेश्वर से, चर्च में आके आप सेटिंग करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, इधर उधर, आप परमेश्वर के नाम को अनादर लेके आ रहा है, इधर सेटिंग उधर सेटिंग, उसके साथ इसके साथ अनादर लेके आ रहे हो। और उस माता पिता भी बाद में पूछेंगे आपसे, तूने परमेश्वर का नाम को अनादर लेके आया, मैंने तो विश्वास किया तेरे को परमेश्वर की उपस्थिति में। तो आपके ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आते हुए एक एक्सलेंट परमेश्वर के लिए एक बेटा या बेटी बनना। दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? बच्चों को किसके हाथों में छोड़ना? इतना टेंशन ना लो। बोलो पड़ोसी को, इतना टेंशन ना लो, खुदा के हाथों में दो, परमेश्वर के हाथों में दो, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा। उसकी उपस्थिति में रिलीज करो, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, इस धरती का निर्माण होने से पहले मैंने तेरे बारे में सोच रखा है। उसका मतलब आपके हाथों में, आपकी बेटे बेटियां जो चर्च में बैठे आपके हाथों में है, उनका निर्माण होने के पहले परमेश्वर ने उस बच्चे के बारे में सोच रखा है इस धरती में। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना परमेश्वर के, क्योंकि बहुत कुछ तो बहुत टेंशन होता है, क्या कैसे होगा, क्या होगा। बट गिव प्रायोरिटी दो परमेश्वर के वचन को, फिर वो ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। हालेलुया। पिछली संडे हमने एक वर्ड सीखना शुरू किया था, क्या था? क्या सब्जेक्ट था वो? सब्जी कैसे बनाए? पिछले संडे कौन सी सब्जेक्ट सीखना शुरू किया था? इट इज ग्रेट टू सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवा करना बहुत बड़ी बात है। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का सेवा जब आप करते हो, हमने वचन से देखा, एक राजा है उजाया, उसने सर्व किया परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया, टीम दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बरकत दिया, डे बाय डे उसको बढ़ाता गया, उसका नाम भी वायरल कराया परमेश्वर। सो आज
आप कलीसिया में आए होंगे, सर्व करना। पिछले हफ्ते का आपने सुना नहीं है प्रचार, एक बार यूट्यूब में जाइए, फेसबुक में जाइए, दोबारा पिछले संडे का आप सुनिए। इट इज ग्रेट टू सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवा, और परमेश्वर का सेवा जो पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करता है या स्टेज में जो है वो ही करता है। कौन कौन सेवा करता है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, कोई पादरी थे? अय्यूब पादरी था, बट ये सारे परमेश्वर का सेवा किया। पीटर एक मछुआरा था, परमेश्वर का सेवा करना शुरू कर दिया। सो आप कुछ भी हो, आप एक बिजनेसमैन हो सकता है, होम मेकर हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकता है, ऑफिस में काम करने वाले हो सकता है, कलीसिया में आके परमेश्वर के घर पे सेवा करते हो, बाहर जाके उस एटीट्यूड के साथ आप रहते हो, आप ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग में आप आगे बढ़ेंगे। तो सेवा करना, बोलो पड़ोसी को, कोई ना कोई एरिया में एक एरिया ढूंढो, सेवा करना शुरू करो, उसमें आप बरकत को लेके आएंगे। पूरा महीना, हो सकते हैं 1-2 हफ्ता हम देखेंगे, और पूरी ये चर्च सेवा की एरिया में आप एक्सलेंट कलीसिया बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आपको आशीष मिलने के लिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आशीष मिलने का शॉर्टकट है सेवा। अगर आप आशीष लेके आना चाहते हो, बोना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो, आपकी लाइफ इजी हो जाएंगे। बट हम बहुत बार मसीह सोचते हैं आशीष मिलने के लिए मतलब चर्च घूमते रहो। बोला चर्च घूमने से आशीष नहीं आएगा। हमने मंडे बना रखा है फरीदाबाद चर्च, ट्यूसडे दिल्ली चर्च, वेडनेसडे चंडीगढ़ चर्च, थर्सडे यूट्यूब, फ्राइडे लखनऊ। मैं वो स्टेटमेंट मैं बीच वो स्क्रीन में डालना, मैं एक अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, एक पास्टर क्रिस ओक्लाहोमा, कल मेरे सामने आया था, मैंने सोचा इस चर्च के साथ शेयर करूंगा। ये स्टेटमेंट अंग्रेजी में मैं पढ़ के समझाऊंगा। अंग्रेजी में है, मैं पढ़ रहा हूं फिर आपको समझा रहा हूं। पास्टर क्रिस ओक्लाहोमा इस धरती का एक बहुत बड़ा कलीसिया का, मेगा चर्च का स्थापना करता है। वो चर्च वो मतलब लाखों का अगुवा है और वर्ल्ड वाइड चर्च है। उनका स्टेटमेंट है ये, आई गो टू मेनी चर्चेस, उसका हेडिंग है आई गो टू मेनी चर्चेस, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर वन। मतलब लोग कहते हैं मैं बहुत सारे कलीसिया में जाता है, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर कलीसिया है नहीं। इसका नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे देयर इज अ सैटेनिक प्लान टू गो आफ्टर द चिल्ड्रन, सम आर peddling द आइडिया दैट चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू लिसन टू देयर, ये 2-3 बात बोल रखा है, बिकॉज दे बिलोंग टू द स्टेट, बट बच्चों की बात लिखा है, वो मैंने जो आपको बताया वही है। हाँ, एक जगह लिखा है there is a satanic move to give people an impression that churches aren't important। इसका मतलब शैतान के एक प्लान बना रखा है, शैतान ऐसे एक षड्यंत्र वर्ल्ड ओवर क्रिश्चियंस के बीच में रिलीज किया गया, कलीसिया इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पास्टर कह रहे ये शैतान का प्लान है। सो दे से यू डोंट हैव टू बी अ मेंबर ऑफ अ चर्च, तुम्हें एक कलीसिया का मेंबर होने की जरूरत नहीं है। तू कलीसिया को यू जस्ट सर्व गॉड जनरली एंड यू विल बी फाइन। तू परमेश्वर का सेवा करो, तू ओके होगा। They spread the idea that you can just be raised through the internet listening to different preachers online। वो ऐसे एक आइडिया बताते हैं, तुम्हें एक कलीसिया में जाके बैठने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रीचर्स को सुनो, अपना मसीह जिंदगी को आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट, what they are trying to do is an attempt to pull those Christians out of the security system that God created for families, thereby exposing them to satanic attacks। ये बंदा वो कर रहे हैं, वो मसीहों के परिवारों को कलीसियाओं से बाहर खिंचवा रहे हैं और उस सिक्योरिटी सिस्टम्स की कवर से बाहर आ रहा है। आपने मुर्गी पाला, मुर्गी को एक पिंजरे में डाल रखा है आपने, और जैसे वो पिंजरे हटाएगा, मुर्गी कितना दिन जिंदा रहेगा? आपको क्या लग रहा है कितने दिन जिंदा रहेगा? कुछ घंटों में उसको या बिल्ली खाएगा या सांप खाएगा या कुछ ना कुछ खा के खत्म करेगा। कलीसिया परमेश्वर ने बना रखे एक सिक्योरिटी सिस्टम है। फुल स्क्रीन में डाल दे बेटा, सेकंड स्लाइड डाल दो, जो उसी का आधा ही मैंने पढ़ा, सेकंड स्लाइड। उस सिक्योरिटी सिस्टम जो परमेश्वर ने परिवार के लिए, परिवार को ब्लेसिंग के लिए रखा गया, उसमें से उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है, उनको एक्सपोज करेगा शैतान के अटैक से। Therefore be smart। The Bible says an heir, as long as he is child, he is placed under tutors and governors until a time set by the father। लिखा गया बच्चे जब तक बच्चा है, बच्चों को हम ट्यूटर रखते हैं, गाइड रखते हैं, माता पिता है उनको देखने के लिए। सेम वे आपको भी एक मैच्योरिटी में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापना कर रखा है। और
इब्रानी अध्याय 10 का 25 लास्ट में कोड रखा है. ऑल्सो ही टेल अस नॉट टू forsake द असेंबली ऑफ द लोकल चर्च एज सम डू इन बैड बिहेवियर. लोकल असेंबली, हमारी कलीसिया में हफ्ते में 1 या 2 बार मिलने का आदत को छोड़ने नहीं है. क्रिस ओयकलहोमा कह रहे पास्टर जी हो सकता है 10-20 बंदे होंगे बैठे होंगे. क्रिस ऑय आप जाके यूट्यूब देख लेना, या उनकी लाखों लोगों के अगुआ है, वो सिखा रहे भाई कलीसिया के साथ मिलके रहो, ब्लेस्ड होंगे. When someone says उसका मतलब जब कोई कहता है I go to many churches, I don't have particular one, मैं बहुत कलीसिया में जाता हूं, मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है. It is proof that he or she has been deceived by the modus operandi of Satan. एक बंदा कहता है मेरा कोई चर्च नहीं है, मेरा कोई पादरी नहीं है, वो बेवकूफ, ऑलरेडी शैतान उसको बेवकूफ बना चुका है, उसको पता ही नहीं है क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा. The structure that God has set in His word are important. जो structure, जो system परमेश्वर ने बना रखा है बहुत कीमती है. They have to be used for the purpose for which Lord has set them. You not only grow in the church, you also learn and participate in ministry to others. आप केवल कलीसिया में बढ़ता नहीं है, आप कलीसिया की अलग अलग सेवा में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ता है. आप केवल कलीसिया में क्या नहीं करता, आप कलीसिया में रहोगे बहुत कुछ आप सीखोगे. आज सुबह मेरा टेक का 2 लड़के बटन खोल के चल रहा था इधर तक, सभा के बीच में मैंने बुला के बोला भाई साहब बटन डालो ऊपर तक, तो छपरी नहीं है तुम लोग, और बाहर गांजा फूकने वाले बंदे नहीं है. कलीसिया में होंगे, बाप होने के नाते मैंने उनको समझा दिया, अगुआ होने के नाते बेटा शर्ट पहने के एक तरीका है. कुछ आदमियों के एग्जाम्पल मैं नहीं ले सकता, बाद में बताऊंगा. फिर भी आपको समझाना चाहता हूं. कुछ आदमी खड़े रहते, खुजली करते रहते एक जगह. आदमियों का एक नेचर है, जब चर्च में आता है हम सिखाते हैं. मैंने एक प्रचारक भी देखा खड़े होते हैं, वो फर्स्ट टाइम गया, बट जब चर्च में आते हैं सिखाते हैं कैसे रहना है, कैसे बात करना है, टीम्स में रह के एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है. हमारे घर पे कुछ बंदे होते हैं, मेरा प्रचार मैंने शुरू नहीं किया बट मैं हेल्प करना चाहता हूं आपको. कुछ बंदे होते हैं वो अपनी तरीके से करते हैं, आप जैसे उनको कुछ बताते हो बोलते हैं मैं नहीं कर रहा हूं, जा रहा हूं, बैठ रहा हूं. कुछ लोगों की आदत है ना, हमारे घर पे कुछ फूफा जी चाचा मामा शादी में आता है, कुछ भी उनको बोलते हैं वो क्या करते हैं, मुंह फुला के जाके बैठता है. चर्च में भी आता है, हमारे टीम में भी बंदे आते हैं ऐसे आदत करते हैं, बट उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, बोलते बेटा टीम में मिलके काम करना, ऐसे सिस्टम्स होती है, ये नहीं जाके मुंह फैला के एक जगह बैठना. क्योंकि चर्च में होते, ऑनलाइन ये सीख नहीं सकता. या 10 चर्च में जाते घूमते फिरते, जब आप बोलते कौन सी एक घाट के एक मुहावरा चलता है, गली का कुत्ता, बोलो आप, मुझे पता है, मैं सुनना चाहता हूं. ना घर का, हर जगह जाते जा रहे, किसी का नहीं है, कोई चर्च का नहीं है. मैं बताता हूं दुनिया में हर जगह जाके ठोके मेरा स्पिरिचुअल फादर ही है, मैं इस कवरिंग के नीचे हूं. इन्हें 6 महीना ये मेरा चर्च है, वो चर्च है, और मेरा बहुत सारे बीच में कोई बंदा कह रहा था मेरा तो वो भी पादरी, ये भी पादरी, ये भी पादरी. मैंने बोला अच्छा उसका मतलब तू कह रहे हैं तू घर में जाने के टाइम चाचा जी भी मेरा पापा है, पापा भी मेरा पापा है, पड़ोसी भी पापा है. एक ही स्पिरिचुअल फादर होता है, एक अगुआ होता है, उस कवरिंग में हम आगे बढ़ता है और सिस्टम सीखता है. सिस्टम सीखता है. कलीसिया में आप बहुत सारे चीज सीखता है. मैं और पास्टर दी हम लोग ऑर्डर में चीज करने की कोशिश करते हैं, हर जगह ऑर्डर्स में सिखाने की कोशिश करता है. ये अपनी मर्जी आ गया जी, चल गया जी, जो करने कर ले, ऐसे नहीं है. गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर. उसी स्क्रीन में डालना, उसी को. You not only grow in church, you also learn and participate in ministry to others. आप केवल कलीसिया में ग्रो नहीं करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे. आप क्या करेंगे? पार्टिसिपेट. उसमें कैसे करना, मिनिस्ट्री कैसे करना, कोई एरिया में परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है, उस सेवा में करूंगा कैसे, वो सब चीज आप सीखते कहां पे, वो सब चीज आप क्या करते, कलीसिया में आप सीखते हो. कैसे रहन सहन, बात, कपड़े, बात कैसे करना, लर्निंग कैसे करना, आप हर चीज सीखोगे कलीसिया में. इन द चर्च द पास्टरल मिनिस्ट्री नर्चर्स द ब्रदरन, ट्रेन्स देम इन प्रेयर लाइफ. एक कलीसिया में पास्टर्स, पास्टरल मिनिस्ट्री लोगों को ट्रेन करेगा, उनको प्रार्थना की जिंदगी में, विश्वास में और मसीह जिंदगी कैसे जीना है. सो व्हेन यू विन सॉल सैल्वेशन फॉर द सेक, वो कलीसिया एक बंदा जिएंगे, एक बंदा आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीष में बढ़ेंगे, वो सब चीज सिखाते हैं कलीसिया.
आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप परमेश्वर की अगुवाई में भी आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कपड़ा कैसे पहनना सीखा होगा ना आप में से बहुत सारे लोग आते हुए, और जब सेवा करते हैं सीखते लोग आके स्ट्रक्चर में कैसे काम करना। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, टाइम पे पहुंचने का जरूरत क्या है। हर चीज, जो बंदा इंटरव्यू में पहुंचता है 2 मिनट लेट हो गया जी, जब आप फ्लाइट में जाते हो बहुत लोग लेट होके आप सुनते आ रहे इसका फ्लाइट मिस हो गया, ये सब उस आदत के बंदे हैं, वो जब सुबह उड़ते हुए कपड़े ढूंढने वाला बंदा। बट जब आप कलीसिया में रहोगे आप छोटे बड़े सब चीज सीखना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर में कैसे काम करना, चेकलिस्ट में कैसे काम करना, हर चीज आप सीखोगे। आपका बाइबल उठाना हाथों में, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, बीच में किसी का ग्लू रहा होगा, किसी का और रस्सी का। ये कपड़े आप हिलाने के टाइम में या उठाने के टाइम में कपड़े बाहर आ रहे इससे, क्योंकि कोई चीज उसको क्या कर रखा है, पकड़ के रखा हुआ है। ऑर्डर में नहीं, आप भजन संहिता खोलेंगे, जिसका बाइबल ऑर्डर में नहीं है, पन्ना कहीं भी हो, भजन संहिता खोलेंगे उसी जगह रेवलेशन बैठा होगा। सो आप ऑर्डर में काम करना, तरीके से कैसे काम करना, वो सब आप कलीसियाओं में सीखते हैं। बहुत सारे टीचिंग्स मिलेगा। इसलिए कलीसियाओं में जो बंदे पैदा पला पड़ा होता है, आगे बढ़ता है, वो ऑफिसर्स में सक्सेसफुल हो जाता है, बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता है, और आगे आशीष की जिंदगी जीता है। सो आप छपरी लाइफ चाहते हो या ब्लेस्ड लाइफ? आपको देते हुए मत बोले उल्टा सीधा, या एक स्मार्ट, एक बंदा समझता है बात कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। आपके बच्चे बड़े होंगे, जाएंगे टीम्स में मिलकर काम करेंगे, उनको पता होगा एक दूसरे के साथ व्यवहार में कैसे बात करना है, लड़ाई नहीं करना, वो अपनी पार्ट कैसे रखना, तू तड़ाका नहीं है, हाउ टू बिहेव इन ए टीम, एक टीम में भी कैसे भी, ये सब घर परिवार सब सीखना शुरू हो जाएंगे इसी जगह से। आमीन। और हम सिखाते ही रहेंगे ये, क्योंकि मुझे ऑर्डर में ही काम करना पसंद है, ऑर्डर और सिस्टम्स में, और जहां जहां सिस्टम्स में हम आगे बढ़ते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। कलीसिया इंपॉर्टेंट है। बोलो पड़ोसी को, बोलो जिस कलीसिया में तू जाता है बहुत मायना रखता है। बोलो पड़ोसी को, जिस कलीसिया में तू जाता है बहुत मायना रखता है। आप सीखेंगे सारे सिस्टम, क्योंकि मैंने कैरियर ऑप्शन में शुरू नहीं किया कलीसिया, अब बीटीएच किया जी, 20 साल का हो गया, कलीसिया शुरू करते हैं जी। हम बिजनेस करते हैं, आराम से चल रहे, परमेश्वर ने उस काम पे बुलाया इसलिए करा, आपका ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के लोगों के ब्लेसिंग के लिए करा। सो आपके लिए एक ब्लेसिंग के कारण होंगे चर्च यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। यूहन्ना अध्याय 4:36, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 36। काटने वाला, कौन सी विषय सीखने वाले हम? इट इज ग्रेट टू सर्व द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर का सेवा करना बड़ी बात है। बोलो परमेश्वर की सेवा करना बड़ी बात है। परमेश्वर की सेवा करना बड़ी बात है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 36। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। एक और बार उसको पढ़िए शुरू में। काटने वाला मजदूरी पाता और काटने वाला मजदूरी पाता। जब आप सर्व करोगे परमेश्वर आपको अच्छी तरीके की मजदूरी देंगे। इस धरती में भी आप देखते हो अलग अलग तरीके की मजदूरी, एक ही इनकम, जो आप कुछ काम कर रहे हो या आपको महीने दुकान से इनकम आ रहा है या कुछ काम कर रहे हो इनकम आ रहा है, परमेश्वर का सेवा आप करोगे, परमेश्वर आपको अच्छी मजदूरी देने वाला परमेश्वर है, फ्री नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो आपको आशीष देंगे, आपको गुड इनकम देगा, गुड वेजेस देगा, गुड रिटर्न देगा, गुड सैलरी देगा। जब आप परमेश्वर का सेवा करोगे, मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूं। पास्टर दी ने आज बताया 2500 रुपये मेरा सैलरी शुरू हुआ, उसी कंपनी में एक साल 7500 रुपये पहुंच गया। 1-1.5 साल काम करने के बाद मुझे एक एमएनसी कंपनी में लग गया, 24 या 25 हज़ार रुपये सैलरी लग गया। मेरी अंकल, मैंने फादर इन लॉ नहीं था, अंकल के साथ मेरा एक फ्रेंडशिप था। मैं जाके पूछा अगले महीने से मैं पैसे का करूंगा क्या, क्योंकि बंदा 6-7 हज़ार में जीना सीख चुका था, अगले महीने से 24,000 रुपये आ रहा है। उसी कंपनी में इंसेंटिव आता है लाख रुपए कभी क्वार्टर में। मतलब जब मैं बिजनेस शुरू किया उस टाइम मेरा टेक होम था 90,000 रुपये, 95,000 रुपीज घर पे ले जाता था टैक्स बढ़ने के बाद, और मैं उसका लायक नहीं हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं।
बट जब आप सर्व करोगे, परमेश्वर आपको ऐसे कंपनियां देंगे, परमेश्वर ऐसे प्रॉफिट देंगे, परमेश्वर ऐसे सिस्टम्स देंगे, क्लाइंट देंगे, आपको लगेगा भाई फ्री आ रहा है पैसा। वो किसी का कर्जदार नहीं है। सेवा करो, सबसे भला बात है। सबसे समझदार बंदे सेवा करते हैं परमेश्वर का। क्या करते? सबसे समझदार बंदे। कॉम्पेंसेशन, आपको नुकसान हुआ, आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी आपको रिपेयर करा के देता है, कॉम्पेंसेशन देता है। नुकसान हो गया ना आपको। परमेश्वर के राज्य है। प्रभु ने बोला मेरे राज्य के लिए तो अपने माँ बाप, अपनी धन संपत्ति, घर, लोग, इज्जत, नौकर, जो तू छोड़ेगा मैं तुझे डबल करके ट्रिपल करके दूंगा। उसका मतलब मैं बेस्ट कॉम्पेंसेशन दूंगा तुम्हें। परमेश्वर झूठा नहीं है। वो अच्छा सैलरी, अच्छा इनकम, अच्छा ब्लेसिंग, अच्छी प्रोविजन आपको देंगे। सर्व करना शुरू करो इस यीशु को। कुछ कंपनी इंसेंटिव्स देते हैं, आप जानते हो ना, इंसेंटिव्स मिलता है। आपने काम किया जी, उसके लिए इंसेंटिव्स। आप 6 महीने 6 साल काम किया, बोनस, वन टाइम, ये सब परमेश्वर आपको देगा डिफरेंट तरीके से। आज जो जवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, आप सर्व करोगे, परमेश्वर अच्छे लाइफ पार्टनर आपको देंगे। आप सर्व करोगे, आप क्या देंगे? अच्छे, परमेश्वर आपको क्या देंगे? गुड लाइफ पार्टनर। आप ढूंढ के छपरी लेके आओगे, उतना ही मिलेगा, यूजलेस ही आएगा अपने दिमाग से। कुछ साल के बाद पता चलेगा नहीं तो। बट आप सर्व करोगे, गॉड विल चूज ए बेटर लाइफ पार्टनर फॉर यू। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर सर्व करने वाले को बेस्ट देकर ब्लेस करते हैं हमेशा। कोई भी एरिया में अगर आपको लग रहा है जवान आपके साथ बैठे, शादी हुआ नहीं, उसको बोलो बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ परमेश्वर ब्लेस करेंगे। और तू ढूंढेगा तो क्या ढूंढेगा? क्या ढूंढेगा? वही है, उसके ऊपर कुछ नहीं जाने वाला है। पापा के पैसे से बाइक में पेट्रोल भरने वाला। बट परमेश्वर आपके लिए वो अरेंज करेगा बेस्ट, अरेंज करेगा बेस्ट। एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ मलाकी अध्याय 3। सेवा करना बेस्ट है। सेवा सेवा सेवा। मैं आपके दिमाग में आप घुसाना चाहता हूं, आप सेवा करके आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा हर एरिया में। मलाकी अध्याय 3 17 से लेकर 18 तक। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन में न ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। जो मलाकी फेमस है दशांश के बारे में सिखाने के लिए, बट मलाकी जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा गया मैं डिफरेंशिएट दिखाऊंगा, जो सेवा करने वाला, जो सेवा नहीं करने वाला, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस दिखाऊंगा। डिफरेंस क्या होता है अभी नहीं समझ आएगा आपको। एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 2 लड़के, उनके कद ऑलमोस्ट सेम होता है ना? होता है सेम। आंखें होते हैं, 2 आंखें होते हैं, 2 कान होता है, फीचर्स भी एक जैसे होता है। समझो 8वीं क्लास में पढ़ने वाला उस लड़का, एक पढ़ रहा है एक पढ़ नहीं रहा। 15 साल के बाद आपको क्या लग रहा है? दोनों का जिंदगी एक जैसे होगा? अब दोनों दिखने में एक ही जैसे। 15 साल के बाद क्या होगा? एक अच्छी गाड़ी में चल रहा होगा, अच्छा शादी हो गया होगा, अच्छा परिवार के साथ चल रहे होंगे, एक को नहाने के लिए भी पैसा नहीं होगा, बाल बड़ा कर रखा होगा, शेव करने के लिए भी पैसा नहीं होगा, दाढ़ी बढ़ा रखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं दाढ़ी बढ़ा है तो मतलब शेव, आपकी स्टाइल है तो आप रखिए। 15 साल के बाद दिखेगा। आप इस टाइम कलीसिया में बैठे हो, कुछ सेवा नहीं करेंगे बंदा, कोई अभी भी मजाक समझते होंगे, बोलेंगे ऐसे ही है जी। 15 साल वेट करिए, कोई 10 साल वेट करिए, कोई 5 साल के बाद डिफरेंस दिखेगा सेवा करने वाले और सेवा ना करने वाले के। और जब 15 साल हो ही जाती है, एक लड़की 50 साल में जाके बच्चा जन्म दे पाएगी? उसका जो पीरियड है मासिक धर्म में 45 47 बंद हो जाएगा मैक्सिमम, फिर वो बच्चा जन्म नहीं दे पाएगी। अब सोच रहे हैं मैं 60 की उम्र पहुंच गया। परमेश्वर करा सकते हैं, सेरा को किया, बहुत सारे लोगों को किया बुजुर्ग उम्र में भी, बट एक नॉर्मल सिस्टम में वो बच्चा जन्म होने का चांस है ही नहीं। सेवा अक्ल अभी लेके आ जाओ, बाद में नहीं। बुढ़ापे में पहुंच के 80 90 या अपनी मृत्यु का टाइम जाके वो मैं सेवा किया तो अच्छा होता, नहीं। अभी सेवा करो, बुद्धि अभी चाहिए। बोलो पड़ोसी को, सेवा करने का बुद्धि अभी चाहिए। सेवा करने का बुद्धि
अभी चाहिए, अभी सेवा करने का डिसीजन लो, परमेश्वर का सर्व करेंगे। पड़ोसी को बोलो, आप बिजनेस करते हो, मुझे बिजनेस करते हो, बिजनेस के द्वारा सेवा करो। जॉब करते हो, जॉब की द्वारा सेवा करो। कुछ भी आप करते हो, बोलते कुछ नहीं कर रहा, बोलो कुछ तो करना शुरू करो। ये भी बोलो, कुछ नहीं कर रहा, कुछ तो करना शुरू करो। आप जब सर्व करोगे वो डिफरेंस दिखेगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे स्टोरी। उसके पहले मैं आपको यशाया अध्याय 65, 13 और 14, सेवा करने वाला कुछ भूल गया, कुछ समझ आया नहीं आया, इस बाइबल वर्स को आप ध्यान रखना। यशाया 65, 13 और 14, बुक ऑफ आइजाया। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65, 13 और 14। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे पर तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। शुरू से हिंदी में एक और बार पढ़िए उसको। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर देखो मेरे दास, जो मेरा सेवा करने वाला, क्या करेंगे? खाएंगे। खाना अच्छा लगता है नहीं लगता? अच्छा लगता है नहीं लगता? खाना सबको अच्छा लगता है। जो परमेश्वर का सेवा आप करोगे, आपका जो चीज आपको पसंद है उसके साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मटर पसंद है, मटर पनीर। मटन पसंद है, मटन। चिकन पसंद है, चिकन। मछली पसंद है, मछली। आपकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमारी फ्रिज हमेशा चीजों से भरा रहता है, मीठा भरा रहता है, चीज भरा रहता है। परमेश्वर का सेवा करते वो अरेंज करता है, आपको सोचना पड़ता है। कभी कभार बिरयानी 2 जगह से आता है, 3 जगह से आता है, हमें चुनना पड़ता है कि कौन सी बिरयानी खाऊं। एक ही पैर है भाई, 200-250 ग्राम खाना आप खा पाओगे, कौन सी खाओगे? जब आप सर्व करोगे, परमेश्वर आपको अलाउ करेगा, अच्छी भली वस्तुओं से खाएंगे आप। आमीन। और जो सेवा नहीं करेगा, उसमें भी लिखा है, जो सेवा नहीं कर रहा वो क्या लिखा है उसमें? पर तुम भूखे रहोगे। जो सेवा नहीं कर रहा वो भूखा ही रहेगा। अगर आप भूखा है, फाइनेंस नहीं है, परेशानी है, आज से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, परमेश्वर यीशु का सेवा करना शुरू करो। आपकी घर, आपकी फ्रिज, आपका उस कर्जे पर आप जिंदगी से आप बाहर निकलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सेवा करो अच्छी इंटेंशन के साथ, सेवा करो। सेवा यीशु को करना, सेवा कोई मनुष्य को नहीं करना। सेवा इसलिए भी नहीं करना, 2 लोगों से रिश्ता बनाएंगे, कुछ ले लेंगे, 2 लोगों से फ्रेंडशिप बनाएंगे, उससे फ्रेंडशिप बनाएंगे। इंटेंशन आपका सेवा नहीं है, दोस्ती बनाना। नेटवर्किंग के लिए मत आना चर्च में। बोलो नेटवर्किंग के लिए नहीं आना। नेटवर्किंग समझ गया? नेटवर्किंग समझ गया? एक बहन ने आके गवाही दे दिया, मेरा बच्चे को परमेश्वर ने ब्लेस कर लिया, हम उसका 80 लाख का पैकेज लगाया। हमने आइडिया लगाया 80 लाख का पैकेज मतलब टैक्स कट के 5 लाख रुपए महीने। इसकी मम्मी के सामने जाके रोएंगे, कुछ नहीं है जी, चल ही नहीं रहा, कुछ तो भीख मिले 5-10 रुपया। वो आप सर्व नहीं कर रहा, रिलेशन बनाने आया। चर्च में आने का इंटेंशन रिश्ता बनाना नहीं है, परमेश्वर को सर्व करना है। नेटवर्किंग नहीं, रिश्ता। फिर तो आप अभी भी अपने दिमाग से सोच रहे हो, आत्मा का स्पिरिट नहीं आया। चर्च में हम क्यों आ रहे? परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों आ रहे? परमेश्वर की उपस्थिति में सर्व करने के लिए। सर्व उसको करो। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य का लिमिट है। जो मेरा सेवा करेगा वो क्या करेंगे? वो खाएंगे। क्या करेंगे? खाएंगे। जो नहीं कर रहा उसके माल नहीं होगा कुछ भी। सब रोटी खाएंगे प्याज के साथ, रोटी खाएंगे अचार के साथ, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बट आप जब सर्व करोगे, परमेश्वर आपकी घर, आपकी डब्बे, आपकी स्टोर हाउस, वो अपनी अच्छी भली वस्तु चीज के साथ भरेगा। आमीन। इस चर्च में 5-6 साल से जो एसोसिएटेड लोग हैं, ढंग से सेवा कर रही है, नहीं है घर का ना घाट का, इधर उधर मंडे ट्यूसडे थर्सडे वालों से नहीं। 5-6 साल से ढंग से सेवा करते हैं, हर संडे मिलते हैं, हर बुधवार मिलते हैं, सेवा में हाथ डाल रखे हैं। उनसे जाके पूछना, लाइफ बढ़ रहे 4-5 साल से, खत्म होते जा रहे, बढ़ते जा रहे? बढ़ते जा रहे। और कुछ बंदे घूमते फिरते रह रहे हैं, घूमते ही फिरते रहेंगे, लाइफ एस्टैब्लिश नहीं होगा आपका।
एस्टैब्लिश करना चाहते हो, लॉयली लॉयली सर्व करो, परमेश्वर का सेवा करो, अड़े और खड़े रहो। आप घूमते जा रहे हो, लाइफ भी क्या होते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। अंग्रेजी में कहा होता है रोलिंग स्टोन, एग्जैक्ट मतलब उसका मतलब है जो घूमते रहने वाला पत्थर में काई नहीं पा, मतलब कुछ माल नहीं पकड़ेगा, उसमें घूमता ही रहता है बस। मैं एग्जैक्ट ढूंढ के बताऊंगा आपको। लुढ़कने वाले बात, घूमते रहते, जहां चल रहे हवा चल रहा है उसके साथ हवा में सर्व करो और आगे बढ़िए। मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे। मेरे सेवक पिएंगे, मेरे सेवक पिएंगे, बोलो मेरे सेवक पिएंगे। कौन सी स्पेशल ड्रिंक पसंद है आपको? कौन सी स्पेशल ड्रिंक पसंद है? पेप्सी, कोक, वही रह गया, 20 रुपए में मिलता है ना। ड्रिंक्स अलग अलग आते हैं। आप कुछ अच्छे सुपरमार्केट में जाके देखना, ड्रिंक्स के सेक्शन में जाना, बेसिल सीड पाइनएप्पल फ्लेवर एक बोतल लेने जाएंगे 150 रुपए 200 रुपए। कॉफी भी अलग अलग तरीके के, 15 रुपए मशीन वाले कॉफी हैं, 15 रुपए हैं। बाहर जाके आप चाय वाले को बोल दो कॉफी बना दे, वो 20 रुपए का कॉफी मिलेगा। मैकडी में जाएंगे 70 रुपए का कॉफी मिलेगा, स्टारबक्स में जाएंगे 300 मिलेगा, ताज में जाएंगे 2000 रुपए का मिलेगा। ये सारे ड्रिंक्स है। परमेश्वर आपको अच्छी चीज पिलाएंगे, वो उसने उसी के लिए बना रखा है इस धरती में। आमीन, आमीन। सर्व द लॉर्ड, सर्व द लॉर्ड, सर्व द लॉर्ड। मैंने 5000 रुपए का ब्रेकफास्ट खा रखा है। उस दिन मेरे को लगा 5000, मैं 2500 तक का खाया हुआ है। एक बंदा लेके गया मुझे एक होटल में, 5000 रुपए बोलते इसमें है क्या? इंपोर्टेड मछलियां अलग, जो एक फ्लोर में रहता है उस बंदा मेरे को लेके गया, उन्हीं के लिए अलग बना है उस एरिया, क्योंकि उधर आम बंदा जो उस होटल में रहता है उधर का भी सूट में रहने वाले ही जा सकता है उधर। वो 10 लोगों के लिए बना रखा है खाना, और इंपोर्टेड शेफ, इंपोर्टेड माल, इंपोर्टेड चीज। सर्व द लॉर्ड, वो आपको बेस्ट चीजों से आशीष देंगे। सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो परमेश्वर का। सर्व करना भला है। और आगे बढ़िए। मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। मेरे दास क्या करेंगे? आनंद। आनंद कब आता है? आनंद कब आता है? जब पैसा होता है। आनंद कब आता है? तनु तुझे आनंद कब आएगा? अच्छा चल रहा है, आज किसी ने 5000 रुपए का सूट खरीद के दिया, मजा आएगा, आनंद आएगा। परमेश्वर चेहरे पे खुशी लेके आना चाहता है। जब आपको ब्लेसिंग देंगे, आप घरों में गाएंगे, आनंद रहेंगे, आपकी चारों चीज में खुशियां होंगी। कुछ लोगों के घर पे पति ढंग से नहीं चल रहा, बच्चा ढंग से नहीं चल रहा, पत्नी ढंग से नहीं चल रहा, दुखी रहा हुआ है। बट जब सर्व करोगे, आपकी पति भी आपको अपने हाथों में लेके चलेंगे। जो सास जो खड़ूस था, खड़ूस नहीं, थोड़ा बहुत टाइट था, वो भी फेवर में आएंगे। बहनें आके कभी कंप्लेंट करता है, वो सुनता नहीं है, सुनता नहीं। मैं बोलता बहन तू सर्व करना शुरू कर, दुनिया सब तुझे चाहेगा, तेरे को इज्जत देगा। अभी सास को दुनिया को खुश करने कोशिश कर रहा है, कोई खुश नहीं है। कुछ उसको करने कोशिश कर, देखना फिर सब चीजों सेटल कैसे करें। सर्व द लॉर्ड, सर्व द लॉर्ड, सर्व द लॉर्ड। मेरे दास क्या रहेंगे? आनंद करेंगे। आनंद करेंगे। और पर तुम लज्जित होगे। तुम लज्जित होंगे, क्योंकि लज्जा इसलिए कर्जा देने वाला बाहर खड़ा है, लज्जा इसलिए बच्चों का रिजल्ट ढंग से नहीं आया, लज्जा इसलिए नौकरियां जा रहे, लज्जा इसलिए परेशान है, लज्जा इसलिए फीस जमा नहीं कर पा रहा है, लज्जित हो रहा है। सर्व करो ढंग से। सर्व, सर्व बोलो पड़ोसी को, सर्व। सेवा करो, सेवा करो, परमेश्वर का सेवा करो, परमेश्वर का सेवा करो। और आगे देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय शोक करोगे। से चिल्लाओगे मेरा प्रमोशन नहीं मिला, शोक से चिल्लाओगे दुकान में कुछ हो नहीं रहा, शोक से चिल्लाओगे कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। बट एक तो आनंद बना रहे, जय जयकार कर रहे, मजे से चल रहे, सालों से कह रहे मैं मसीह हूं, रिजल्ट नहीं है लाइफ में। सोचना क्यों नहीं है रिजल्ट? कोई एरिया ढंग से काम नहीं होता, मैं बैठ के अपने आप को पूछता हूं भाई कमी क्या है? और प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी सब अच्छा होने के लिए। बट अगर आपकी मर्जी है, आप कह रहे बहुत साल से मैं यीशु में 15 साल हो गए, 20 साल हो गया, पंगा ही है डे बाय डे बाय डे। जस्ट सिट एंड आस्क। पंगा परमेश्वर में नहीं है, पंगा आप में है। बाय द वे,
प्रचार और भी आगे, बट आज मैं बच्चों के लिए भी प्रे करना चाहता हूं। मैंने प्रचार शुरू नहीं किया, बुधवार कंटिन्यू करेंगे। मैं आप सबको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। इस थर्सडे का मेरा स्पिरिचुअल फादर का एक प्रचार है, पांटा लाइक बिलीवर, वो जाके सुनना आपने सबने। मेरा स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरुला का, मुझे लगता है उन्होंने इतनी प्रचार जो किया उसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट। इस संडे आज आप शाम को जाओगे, पिछली थर्सडे का सुनना आपने, उसमें पांडा लाइक बिलीवर बता रखा है। पांडा बेवकूफ है, अपोस्टल जी बताने नहीं जा रहा, एक तो बेवकूफ बिलीवर भी होता है, उन्होंने पांडा का नाम रखा है। बेवकूफ विश्वासी नहीं रखा, बट बेवकूफ विश्वासियों के बारे में बता रखा है, क्योंकि प्रचारक डिप्लोमेटिकली बोलता है। मैं थोड़ा फिर भी खोल के बोलता हूं, कुछ दिन जाते मैं भी और पॉलिश होता रहूंगा। आपने सुनना है उस प्रचार को, और 2-4 बार सुनना, फिर रिजल्ट आपको जवाब मिलेगा क्यों मेरे लाइफ में बहुत बार रिजल्ट क्यों नहीं है। जब आपको उसमें दिखेगा भाई रिजल्ट के लिए बहुत कुछ परमेश्वर जो चाहता है वो करेंगे, फिर आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट को लेके। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आमीन। बाकी एक मैंने शुरू कर दिया, फिर बुधवार जाएंगे, मतलब पूरा आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम आएंगे अपने पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।